गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का वर्क है अ फाइन बैलेंस। देखिए, अ फाइन बैलेंस एक नॉवेल है रिटन बाय रोहिंटन मिस्ट्री। इसको किसने लिखा था? रोहिंटन मिस्ट्री ने लिखा था अ फाइन बैलेंस को। ये पब्लिश हुआ 1995 को, 1995 में पब्लिश हुआ नॉवेल है और रोहिंटन मिस्ट्री ने लिखा है। आई होप 3 पॉइंट क्लियर हुआ। अब यहाँ देखिए, अर्नड द 1995 गिलर प्राइज। इसके लिए, किस वर्क के लिए? अ फाइन बैलेंस के लिए रोहिंटन मिस्ट्री ने 1995 में गिलर प्राइज अर्न किया, गिलर प्राइज को पाया। और इसके साथ में वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज इन 1996। और 1996 ईस्वी में बुकर प्राइज के लिए भी लिस्टेड की गई इस वर्क को, अ फाइन बैलेंस को। रोहिंटन मिस्ट्री बॉर्न 1952 इन बॉम्बे। रोहिंटन मिस्ट्री का जन्म 1952 ईस्वी में बॉम्बे में होता है ना? कहाँ हुआ था? बॉम्बे में 1952 ईस्वी को। रोहिंटन मिस्ट्री वाज एन इंडियन बॉर्न कनेडियन राइटर। तो ये याद रखना, ये इंडियन बॉर्न कनेडियन राइटर हैं, है ना? रोहिंटन मिस्ट्री इंडियन बॉर्न कनेडियन राइटर हैं। इसका जेनर क्या है? तो नॉवेल तो है ही, नॉवेल में ये सोशल नॉवेल है ना? नॉवेल में कैसा नॉवेल है? तो सोशल नॉवेल है। सेटिंग कहाँ रखी गई है? तो सेटिंग जो है अननेम्ड सिटी बाय द सी, इंडिया 1975। देखिए, इसकी सेटिंग जो है समुद्र के किनारे एक अनजाने शहर में, है ना? और इंडिया में है 1975 में एक, और दूसरा 1980 मिड 1980s की सेटिंग है, और अर्ली 20th सेंचुरी की सेटिंग 3 सेटिंग है। अननेम्ड सिटी बाय द सी 1975, और मिड 1980s और अर्ली 20th सेंचुरी। इसमें नैरेटर की बात किया जाए तो थर्ड पर्सन नैरेशन है, थर्ड पर्सन ओमनिसेंट है। क्लियर? नॉवेल की बात करें तो देखिए, अबाउट द नॉवेल में क्या होता है? ईयर इज 1975, यानी कि 1975 का समय चल रहा है। अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड इन इंडिया। इंडिया में एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है, इमरजेंसी पीरियड लगता है 1975 में। अब इसमें होता क्या? द राइट्स ऑफ द पीपल आर ड्रामेटिकली रेस्ट्रिक्टेड। जो लोगों का अधिकार था, जो लोगों का राइट्स था, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है इस इमरजेंसी पीरियड में। पावर्टी, हंगर एंड करप्शन प्रिवेल। अब जब ये चीज़ हुआ तो उस दौरान, जब लोगों की राइट्स ऑफ द पीपल को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया इमरजेंसी पीरियड के दौरान, पावर्टी, हंगर और करप्शन को बढ़ावा मिला बहुत ज़्यादा। ये जो है तेज़ी से फैलने लगा। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ अपहेवल फॉर स्ट्रेंजर्स मीट। और इस टाइम में 4 स्ट्रेंजर्स मिलते हैं, और ये चारों स्ट्रेंजर्स कौन हैं? इंथुसियास्टिक विडो। देखिए, यहाँ पर होगा इसके लिए इंथुसियास्टिक विडो। और दूसरी स्ट्रेंजर हैं अ यंग स्टूडेंट, और दो हैं टेलर्स। तो ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ अपहेवल 4 स्ट्रेंजर्स मीट, 4 स्ट्रेंजर्स मिलते हैं, और इन्हीं 4 स्ट्रेंजर्स के इर्द गिर्द कहानी घूमती है। एक है एन इंथुसियास्टिक विडो, अ यंग स्टूडेंट, 2 टेलर्स। अब इन सब के नाम, जैसे इनका नाम था दीना दयाल, यहाँ पर मानिक था, और टेलर्स में ओम और ईश्वर दर्जी। अब यहाँ पर देखिए, 4 स्ट्रेंजर्स में कौन कौन है? तो एन इंथुसियास्टिक विडो, जिसका नाम है दीना दलाल। दूसरे हैं अ यंग स्टूडेंट, जिनका नाम है मालिक कोल्हा, है ना? अ यंग स्टूडेंट मानिक कोल्हा, हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम कश्मीर। ये मानिक कोल्हा कश्मीर से शहर में आया हुआ था पढ़ने के लिए। एंड 2 टेलर्स, और
दो टेलर्स ईश्वर दर्जी और ओम प्रकाश दर्जी, ये दो टेलर्स, तो ये चार स्ट्रेंजर्स हैं, आपस में मिलते हैं। हु हैव कम टू द सिटी, ये सिटी में आए हुए हैं। कौन? ये ईश्वर और ओम प्रकाश दर्जी ये सिटी में आए हुए हैं टू स्केप द कास्ट वायलेंस, कास्ट वायलेंस से बचने के लिए, क्योंकि इनके नेटिव विलेज में कास्ट का बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा था, तो इस चीज़ को एस्केप करने के लिए ये जो है शहर में आए हुए हैं। मीट टू वन अनदर, और यहाँ पर आकर ये चारों लोग है ना एक दूसरे से मिलते हैं। द नॉवेल अ फाइन बैलेंस फोकसेस ऑन देयर रिलेशनशिप ब्लूमिंग फ्रॉम डिस्ट्रक्ट टू फ्रेंडशिप टू लव टू एन अनसर्टेन फ्यूचर। देखिए ये नॉवेल अ फाइन बैलेंस ये किस चीज़ पर फोकस करता है, तो ये जो है रिलेशनशिप पर फोकस करता है ना, जो कि पहले फ्रेंडशिप से शुरू होता है और धीरे धीरे फ्रेंडशिप के बीच में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन होने लगता है, यानी कि लव हो जाता है ना, और इसका कोई सर्टेन फ्यूचर नहीं होता है, अनसर्टेन फ्यूचर होता है। तो इस तरह से फ्रेंडशिप के बीच रिलेशनशिप को ही फोकस में करता है। क्लियर है? तो ये यहाँ तक आपका 10 पॉइंट होता है। एक बार पहले 10 पॉइंट रिवाइज करिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ अ फाइन बैलेंस एक नॉवेल है, इसको लिखा है रोहिंटन मिस्ट्री ने, पब्लिश हुआ था 1995 को, और इस नॉवेल के लिए रोहिंटन मिस्ट्री ने 1995 में गिलर प्राइज अर्न किया और 1996 ईस्वी में बुकर प्राइज के लिए भी शॉर्ट लिस्टेड की गई। रोहिंटन मिस्ट्री का जन्म 1952 में बॉम्बे में हुआ, और रोहिंटन मिस्ट्री इंडियन बॉर्न कनेडियन राइटर हैं और कनेडियन राइटर थे। इनका जेनर यानी कि अ फाइन बैलेंस का जेनर क्या है, तो इसका जेनर है सोशल नॉवेल। सेटिंग 3 सेटिंग है, अननेम्ड सिटी बाय द सी, इंडिया 1975, और मिड 1980s और अर्ली 20th सेंचुरी। नैरेटर की बात किया जाए तो थर्ड पर्सन नैरेशन है नॉवेल के बारे में। तो 1975 का समय था, एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी इंडिया में डिक्लेयर होता है, इमरजेंसी पीरियड लगता है, और उस दौरान जो हैं लोगों के राइट्स को ड्रामेटिकली रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, और जिसके चलते पावर्टी, हंगर और करप्शन जो प्रिवेल हुआ सोसाइटी में। और इस टाइम में 4 स्ट्रेंजर्स आपस में मिलते हैं और साथ में रहते हैं। 4 स्ट्रेंजर्स में इंथुसियास्टिक विडो, दीनदयाल आ यंग स्टूडेंट, मानिक कोल्हा, और 2 टेलर्स ईश्वर दर्जी और ओम प्रकाश दर्जी था। आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो मानिक कोल्हा था ये कश्मीर से माइग्रेट हुआ था, यहाँ शहर में पढ़ने के लिए आया था। ये 2 टेलर्स में ईश्वर दर्जी और ओम प्रकाश दर्जी ये भी शहर में आए हुए थे अपने गांव के कास्ट वायलेंस से बचने के लिए, और यहाँ शहर में आकर ये चारों लोग एक दूसरे से मिलते हैं। नॉवेल अ फाइन बैलेंस जो है फोकसेस, ये किस पर फोकस करता है, ऑन देयर रिलेशनशिप ब्लूमिंग फ्रॉम डिस्ट्रक्ट टू फ्रेंडशिप टू लव टू एन अनसर्टेन फ्यूचर। मतलब किस तरह से डिफरेंट प्लेस से आए हुए लोग आपस में एक फ्रेंडशिप और लव के साथ में रहते हैं। इन सब को इनका फ्यूचर अनसर्टेन रहता है, लेकिन आपस में रहते हैं, तो इनके रहते हैं उस रिलेशनशिप को फोकस में किया गया है। अब यहाँ देखिए कैरेक्टर लिस्ट, कौन कौन से कैरेक्टर हैं। तो मानिक कोल्हा है ना, जो कि एक यंग स्टूडेंट है, कश्मीर से आया होता है शहर में पढ़ने के लिए। ईश्वर दर्जी और ओम प्रकाश दर्जी, तो ये ओम प्रकाश दर्जी ईश्वर दर्जी का नेफ्यू यानी कि भतीजा होता है, भांजा नहीं बल्कि भतीजा होता है। नारायण ये ओम्स ब्रदर, नारायण ओम का भाई है ना। और ठाकुर धर्म सिंह हैं, दीना दलाल हैं, अविनाश है ये मानिक का फ्रेंड है, और रेंट कलेक्टर है हस्बैंड ऑफ दीना दलाल, दलाल का हस्बैंड जिनकी डेथ हो जाती है 3 साल के बाद में, और ब्रदर ऑफ दीना दलाल का भाई भी है। ओम और ईश्वर के बारे में देख लिया जाए एक बार। ईश्वर एंड ओम बिलोंग टू द अनटचेबल कास्ट इन इंडिया।
ईश्वर और ओम जो है इंडिया में अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करते हैं। although the Indian government outlawed caste discrimination in 1995। यहाँ पर कह रहे हैं यद्यपि इंडियन गवर्नमेंट ने 1955 में, सॉरी देखो क्या हो रहा है मुझे, 1955 में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को आउटलॉ किया और अनटचेबल्स वर ट्रीटेड अप्रेसिवली। और क्या होता है, जो अनटचेबल होते थे उनको बहुत ही ऑप्रेसिव रूप से ट्रीट किया जाता था। यहाँ से कास्ट सिस्टम की थीम का पता चलता है। सो ईश्वर एंड ओम लर्नड सिंग टू एस्केप देयर विलेज। इसलिए ईश्वर और ओम ये दोनों जो हैं सिलाई का काम सीखते हैं ताकि ये गांव से बाहर निकल सकें। वेयर द अपर कास्ट ऑप्रेसेस द लोअर वंस। और इनके गांव में जो अपर कास्ट के लोग थे वो लोअर कास्ट पर जो है एक तरह से शासन करते थे। इनफैक्ट ठाकुर धर्मसी है ना, वास्तव में क्या होता है, जो ठाकुर धर्मसी होता है एंड अपर कास्ट मैन इन द विलेज किल्ड ओम्स ब्रदर। मीन्स ठाकुर धर्मसी और अपर कास्ट के लोग ओम के भाई नारायण को मार देते हैं क्योंकि ही डिमांडेड फॉर करेक्ट वोटिंग राइट्स फॉर हिम एंड हिज फैमिली। क्योंकि नारायण ने जो है अपने और अपने फैमिली के लिए एक सही रूप से वोटिंग राइट्स को मांगा था, इसलिए ठाकुर धर्म से और अपर कास्ट के लोग नारायण को मार देते हैं। चलिए अब यहाँ समरी की बात किया जाए। अफाइन बैलेंस की समरी क्या है, तो मानिक कोल्हा इज एन 18-year-old कॉलेज स्टूडेंट। मानिक कोल्हा 18 साल का एक ओल्ड कॉलेज स्टूडेंट है एंड सन ऑफ अ वेल्दी सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरर फ्रॉम द कश्मीर वैली। और ये जो है सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरर का बेटा है ना। सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरर काफ़ी वेल्दी होता है और कश्मीर वैली से बिलोंग करता है। ही इज रिटर्निंग टू कॉलेज ऑन अ ट्रेन। वो जो है ट्रेन से होकर कॉलेज की तरफ, शहर में जहाँ पर एडमिशन लिया था उस कॉलेज में वापस आ रहा है। व्हेन ऑल ऑफ अ सडन, जहाँ पर अचानक होता क्या है, द ट्रेन कम्स टू अ स्टॉप। अचानक आकर ट्रेन एक स्टॉप पर रुक जाती है। रीजन, फिर जब रीजन पूछा जाता है तब पता चलता है अ डेड बॉडी इज डिस्कवर्ड ऑन द ट्रैक्स। ये पता चलता है कि ट्रैक्स पर किसी की डेड बॉडी मिली है। रिजल्ट, अब रिजल्ट क्या होता है, इससे क्या रिजल्ट निकलता है, मानिक ड्रॉप्स हिज पाइल ऑफ बुक्स इनटू द लैप ऑफ अ मैन नेम्ड ईश्वर दर्जी। मानिक जो है वो अपनी किताबों का जो बंडल होता है, जो कई सारी किताबें होती हैं, उसको ईश्वर दर्जी के लैप में रख देता है ना, रखता है। ईश्वर इज ट्रैवलिंग विद हिज नेफ्यू। अब ईश्वर जो अपने नेफ्यू ओम प्रकाश के साथ ट्रैवलिंग कर रहा होता है, ओम प्रकाश दर्जी के साथ, टू द सिटी इन सर्च ऑफ अ टेलरिंग वर्क। और ये भी शहर में जा रहे होते हैं दोनों लोग, और किसकी सर्च में, टेलरिंग वर्क के सर्च में, टेलर का काम खोजने के लिए। ऑन द ट्रेन में मानिक, ईश्वर एंड ओम स्टार्ट चैटिंग। ट्रेन में अब मानिक, ईश्वर और ओम ये सब लोग चैटिंग करना शुरू कर देते हैं। एंड सून दे रियलाइज डेट दे आर गोइंग टू द सेम लेडी इन द सिटी, दीना दलाल। और जल्द ही इन तीनों लोग को ये रियलाइज होता है कि ये तीनों लोग शहर में जा रहे हैं लेकिन सेम लेडी की तलाश में जा रहे हैं, दीना दलाल के ही पास जा रहे हैं। इन हुज अपार्टमेंट मानिक इज टू रेंट अ रूम। और दीना दलाल के अपार्टमेंट में मानिक ने रेंट पर रूम ले रखा है। वेयर एज ईश्वर एंड ओम प्रकाश बिल वर्क एज टेलर्स फॉर हर। और जहाँ पर, जबकि ईश्वर और ओम प्रकाश जो हैं उनके लिए टेलर का काम करेंगे, है ना। अब देखिए क्या होता है, दीना लिव्स अलोन इन अ रेंटेड फ्लैट इन द सिटी। दीना जो है सिटी में, शहर में, उस रेंटेड फ्लैट में अकेली रहती थी क्योंकि इसका हस्बैंड मर चुका था पहले ही, शादी के 3 साल बाद।
सीज विडो, ये एक विडो थी, हु इज स्लोली टर्निंग ब्लाइंड, और इसको आंखों से कम दिखाई देता था, बट इज रिलक्टेंट टू मूव बैक टू हर ब्रदर who ill-treated her and made her work as an unpaid servant after their parents died। और जब ये अगर अपने मम्मी पापा के घर जाती थी तो चूंकि इनके मम्मी पापा की जब डेथ हो गई थी तो उसके बाद इनका भाई इनके साथ बहुत ज़्यादा इल ट्रीट करता था और एक नौकरानियों की तरह काम करवाता था, उसके बदले कुछ देता भी नहीं था। सो फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इसलिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए सी टेक्स टेलरिंग कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम रिवर एक्सपोर्ट्स, इसलिए दीनदयाल ने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए टेलरिंग वर्क का कॉन्ट्रैक्ट लेना शुरू कर दिया, है ना। और वो किससे कॉन्ट्रैक्ट लेना शुरू कर दिया? रिवर एक्सपोर्ट से, है ना। रिवर एक्सपोर्ट से टेलरिंग कॉन्ट्रैक्ट लेना शुरू कर दिया। अब होता क्या, इनको सही से दिखता तो है नहीं, तो ड्यू टू हर पुअर आई साइट, यानी कि अच्छे से ना दिखने के कारण, सी हैज़ हायर्ड ईश्वर एंड ओम टू सीव फॉर हर, उसने ईश्वर और ओम को हायर किया कि वो आएँ और उसके लिए सिलाई का काम करें, इसके बदले ये पैसा देगी। एज द थ्री मैन रीच द सिटी, जैसा कि तीनों लोग शहर में पहुंच जाते हैं, दे गो टू मीट दीना, और ये सब जाकर दीना से मिलते हैं। दीनाज फ्लैट इज सैबी, और दीना का फ्लैट जो है वो सैबी है, बट मानिक फाइंड्स इट बेटर देन फिल्दी एंड ओवर क्राउडेड स्टूडेंट हॉस्टल, लेकिन इसके बावजूद भी मानिक जो है इस सैबी फ्लैट को बच्चों के हॉस्टल से, जो कि ओवर क्राउडेड रहता है और फिल्दी रहता है, उससे कहीं ना कहीं अच्छा मानता है। तो यहाँ पर सोसाइटल कंडीशंस की थीम को दिखाया गया है इसके थ्रू। मानिक इज़ द सन ऑफ दीनाज स्कूल फ्रेंड, जो मानिक है वो दीना के स्कूल फ्रेंड का बेटा होता है ना। मानिक जो है वो दीना दलाल के स्कूल फ्रेंड का, स्कूल की किसी सहेली का बेटा होता है। ड्यूरिंग पार्टीशन के दौरान मानिक्स फैमिली मूव्ड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, मानिक की फैमिली पाकिस्तान से इंडिया चली आई थी जब पार्टीशन हुआ था। बिकॉज ऑफ दिस, इस वजह से देयर लैंड्स इन पाकिस्तान वर कॉन्फिस्केटेड, इनकी पाकिस्तान में जो इनकी लैंड थी वो कॉन्फिस्केटेड थी और ये लोग चले आते हैं इंडिया में। द हार्ड वर्किंग फादर ऑफ मानिक इन्वेंटेड अ सॉफ्ट ड्रिंक, इनके पिता मानिक के हार्ड वर्किंग पिता ने एक जो है सॉफ्ट ड्रिंक का इन्वेंट किया एंड बिकेम वेल्दी इन इंडियाज हिली रीजन, और इंडियाज के हिली रीजन में ये काफ़ी ज़्यादा धनवान हो जाते हैं इनके पिताजी। बट हिज फादर ऑफन ब्रूड्स अबाउट हिज लॉस, लेकिन इनके पिता अक्सर जो अपने लॉस को ही लेकर चिंतित रहते थे। मानिक ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरे साइड में मानिक की बात किया जाए, वांट्स टू कंट्रीब्यूट इन बिल्डिंग अ न्यू इंडिया, ये जो है बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करना चाहता था जिससे ये एक न्यू इंडिया का निर्माण कर सके या करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। इन द सिटी में फर्स्ट ईश्वर एंड ओम लिव ऑन द स्ट्रीट्स बिफोर मूविंग टू द आउटस्कर्ट्स वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल रिसाइड विदाउट प्रॉपर सैनिटेशन। देखिए, जब सिटी में पहुंचते हैं तो शुरुआत में ईश्वर और ओम ये गलियों में रहते थे जहाँ पर हजारों लोग जो हैं रहते थे और वहाँ प्रॉपर सैनिटेशन नहीं था, एक तरह से जैसे झोपड़पट्टी में रहते थे। देन अहेड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट, और उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर्स जब विजिट करती हैं, देयर डवेलिंग इज डिस्ट्रॉयड, तब जहाँ पर ये रहते थे उनका निवास स्थान को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। फाइनली दीना लेट्स देम स्लीप ऑन हर पोर्च, और जब इनके पास अब सोने के लिए कोई जगह, रहने के लिए कोई जगह नहीं रहती है, तब दीना दलाल इनको अपने पोर्च में, अपने बरामदे में सोने के लिए परमिशन दे देती है, कहती आओ तुम यहीं पर लेट जाया करो। दिस वे एट दीनाज फ्लैट, इस प्रकार से दीना के फ्लैट में न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट टू डेवलप, मतलब एक नई रिलेशनशिप जो है डेवलप होना शुरू होती है। मानिक एंड ओम आर द सेम एज सो दे बॉन्ड्स एज फ्रेंड्स, मानिक और ओम ये सेम एज के हैं और
इसलिए मानिक और ओम के बीच में एक फ्रेंडशिप बन गई, क्योंकि सेम एज के हैं। ईश्वर एक्ट्स लाइक देयर मदर, यहाँ पर ईश्वर उनके देयर फादर, ईश्वर उनके पिता, मतलब इन दोनों के पिता मानिक और दूसरा कौन है, ओम। मानिक और ओम के पिता की तरह ट्रीट करता है ईश्वर, वाइल दीना एक्ट्स लाइक देयर मदर, जबकि दीना जो है इन दोनों के माँ के रूप में ट्रीट करती है ना। एट मानिक्स कॉलेज द पुलिस ट्राइज टू कंट्रोल स्टूडेंट्स राइट्स एंड प्रोटेस्ट्स इन अ डिक्टेटोरियल मैनर, है ना। जैसा कि मानिक के कॉलेज में पुलिस जो है एक प्रकार से डिक्टेटोरियल मैनर में प्रोटेस्ट और राइट्स को, स्टूडेंट ने जो प्रोटेस्ट और राइट्स कर दिया था उसको कंट्रोल करने का प्रयास कर रही थी। यहाँ पर रिप्रेशन ऑफ राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी का थीम शो होता है। कौन सा थीम? रिप्रेशन ऑफ राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड का थीम दिखाया गया है। इनफैक्ट मानिक्स फ्रेंड अविनाश हैज बीन किडनैप्ड, टॉर्चर्ड एंड किल्ड बाय द पुलिस। और इस दौरान होता क्या है, मानिक का दोस्त अविनाश को किडनैप किया गया, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया और उसे फाइनली किल कर दिया गया, मार दिया गया। मानिक इज हॉन्टेड बाई हिज डेथ एज वेल एज द कमिंग डेथ्स ऑफ हिज सिस्टर्स। और मानिक जो है उसके डेथ से बहुत ज़्यादा हॉन्टेड हुआ था, बहुत ज़्यादा एक तरह से डरा हुआ था, है ना, और अपनी सिस्टर्स के कमिंग डेथ्स को भी लेकर ही। मानिक गेट्स पीस इन द कंपनी ऑफ ओम, ईश्वर एंड दीना। मानिक को ओम, ईश्वर और दीना के साथ रहते हुए इसे जो एक पीस फील होता है, शांति महसूस होती है। अदरवाइज ही गेट्स फिल्ड विद डिस्ट्रक्टिव मेमोरीज, अन्यथा ये जो है डिस्ट्रक्टिव मेमोरीज यानी कि नेगेटिव मेमोरीज से भरा रहता था। लेकिन जब इन लोग के साथ रहता था तब ये पीस को फील करता था। डिस्पाइट द चैलेंजेज आउटसाइड, बाहर इतना चैलेंज होने के बावजूद भी, फ्रॉम अ फैमिली बॉन्ड इन दीनाज फ्लैट, यानी कि दीनाज के फ्लैट में फैमिली बॉन्ड से, अरे सॉरी क्या मैंने कह दिया, डिस्पाइट द चैलेंजेज आउटसाइड, बाहर इतना चैलेंजेज होने के बाद, यानी कि इमरजेंसी पीरियड लगने के बाद भी, है ना, द फोर फॉर्म ऑफ फैमिली बॉन्ड इन दीनाज फ्लैट, यानी कि दीना के फ्लैट में ये चारों लोग जो है एक फैमिली बॉन्ड की तरह रहते थे। यहाँ पर फैमिलियल और बॉन्ड एमिड्स, फैमिलियल बॉन्ड एमिड्स पॉलिटिकल टर्मोइल का थीम शो होता है। इसके बाद में देखिए, ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय दीना इज कॉन्स्टेंटली हरास्ड बाई हर रेंट कलेक्टर। इस दौरान दीना को बार बार रेंट कलेक्टर के द्वारा हैरेस किया जाता था। ही स्कोल्ड सर, रेंट कलेक्टर इसको डांटता था, फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस इन अ रेंटेड फ्लैट। इस बात को लेकर वो स्कोल्ड करता था कि वो जो है दीना ने उसके रेंटेड फ्लैट में एक तरह से बिजनेस शुरू कर दिया था। बट सी इंसिस्ट डैट ओम एंड मानिक ऑन हर सन्स एंड ईश्वर इज हर हस्बैंड। लेकिन वो जैसे तैसे करके उसको मना लेती है रेंट कलेक्टर को, और वो कहती है कि ओम और मानिक, और वो कहती है ईश्वर उनका हस्बैंड है। डिस्पाइट द थ्रेट्स एंड चैलेंजेस, द फोर पीपल बिगिन टू प्रॉस्पर एंड शेयर लव एंड हैप्पीनेस अंटिल वन डे ईश्वर अनाउंसेस डेट ही इज गोइंग बैक टू द विलेज टू फाइंड अ सुटेबल ब्राइड फॉर ओम। देखिए, इन सब के बावजूद भी, रेंट कलेक्टर के ट्रेड्स और चैलेंजेज, इतनी सारी चैलेंजेज के बावजूद भी ये चारों लोग उस फ्लैट में हैप्पीनेस के साथ और लव के साथ प्रॉस्पर रूप से रहते थे। ये तब तक रहते थे अंटिल वन डे, जब तक कि एक दिन ईश्वर ने ये नहीं कहा कि ईश्वर जो है वो वापस अपने गांव जा रहा है ओम प्रकाश की शादी के लिए, किसी लड़की को खोजने के लिए, है ना। आल्सो मानिक लीव्स एज हिज टर्म एंड्स, और इसी के साथ मानिक भी चला जाता है जैसा कि उसका जो स्कूल टाइम होता है, स्कूल का टर्म एंड हो जाता है। दीना गेट्स ऑल अलोन एंड सैड, अब दीना जो है पूरी तरह से अलोन, अकेली हो जाती है और अब ये दुखी हो जाती है, दुखी रहती है। एट द विलेज, और जब गांव में ये लोग जाते हैं, कौन जाते हैं, ईश्वर एंड ओम प्रकाश जाते हैं, तो ठाकुर इज रेडी फॉर अनदर रिवेंज अगेंस्ट ओम एंड ईश्वर। तो
ठाकुर धर्मसी जो होता है ओम और ईश्वर के खिलाफ जो है एक रिवेंज लेने के लिए तैयार होता है, यानी कि ठाकुर ओम और ईश्वर से रिवेंज लेना चाहता है कि इसने किस तरह से टेलरिंग वर्क सीख कर ये जो है सिटी में गया। ये लोग लोअर कास्ट के हैं तो इन लोग का काम है कि हम लोग की सेवा करना और बाकी किसी काम में इनरोल होना नहीं, तो इस चीज़ का वो बदला लेने के लिए तैयार है। ठाकुर हेड्स द गवर्नमेंट्स वॉलंटरी स्टरलाइजेशन प्रोग्राम। ठाकुर जो है गवर्नमेंट के वॉलंटरी स्टरलाइजेशन प्रोग्राम का हेड था। जैसे गांव में ठाकुर जो है वॉलंटरली स्टरलाइजेशन प्रोग्राम का हेड था। सो ही फोर्सबली ऑर्डर्स ईश्वर एंड ओम टू टेक वैसेक्टोमी। इसलिए इन्होंने जो है ज़बरदस्ती पूर्वक ईश्वर और ओम को वैसेक्टोमी के लिए जो है फोर्स किया, वैसेक्टोमी के लिए लाया गया इनके कहने पर। आउट ऑफ हेटेड बिकॉज ओम हैड स्पिट ऑन ठाकुर, और बहुत ज़्यादा ये नफरत हो गई थी क्योंकि जैसा कि ओम ने ठाकुर के तरफ मुंह करके स्पिट कर दिया था। स्पिट मीन्स समझ रहे हैं, थूक दिया था। द लेटर अरेंज फॉर ओम टू बी कास्ट्रेटेड रेदर देन जस्ट गेट अ वैसेक्टोमी, और बाद में ओम के लिए जो है कास्ट्रेटेड अरेंज किया गया वैसेक्टोमी के कंपैरिजन में। मीन्स इनका वैसेक्टोमी बहुत बुरी तरीके से किया गया ठाकुर के कहने पर। मोर ओवर ईश्वर डेवलप्स ब्लड पॉइजनिंग, और इसी के साथ में ईश्वर का भी बहुत ख़राब कंडीशन हुआ था और ईश्वर को ब्लड पॉइजनिंग हो जाता है क्योंकि इसका जो स्टरलाइजेशन हुआ था बहुत गंदे जगह पर हुआ था, तो ब्लड पॉइजनिंग हो जाता है फ्रॉम हिज सर्जरी। जब इसका सर्जरी होता है, नीड्स टू हैव हिज लेग्स एम्पुटेटेड, तब वहाँ पर ये आवश्यकता पड़ती है कि अब उसको अपना एक पैर जो है एम्पुलेटेड कराना पड़ेगा, यानी कि पैर को कटवाने की आवश्यकता है क्योंकि इसको ब्लड पॉइजनिंग हो गई थी। ऑन द अदर हैंड मानिक गोज टू दुबई फॉर अ जॉब, और दूसरी साइड में क्या होता है, मानिक जॉब के लिए दुबई जाता है। देयर आल्सो ही फाइंड्स हिज लाइफ मीनिंगलेस, और दुबई में जाकर उसको बहुत बोरिंग महसूस होता है, उसकी लाइफ मीनिंगलेस। वो सोचता है कि यहाँ पर आकर उसकी लाइफ मीनिंगलेस है। ही मिसेस हिज फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स ओम, ईश्वर और दीना यानी कि इन लोग के साथ रहता था, ये इन लोग को मिस करता है, बहुत याद करता है। सजेशन गिवन टू मानिक विच ही कुड नॉट फॉलो। मानिक को ये कहा जाता है कि उसे पास्ट मेमोरीज को याद नहीं करना चाहिए, और वहाँ पर क्या है देखिए सजेशन क्या दिया गया था, प्लीज ऑलवेज रिमेंबर द सीक्रेट टू सर्वाइवल इज टू एम्ब्रेस चेंज एंड टू एडेप्ट। यू सी यू कैन नॉट ड्रॉ लाइन्स एंड कंपार्टमेंट्स एंड रिफ्यूज टू बज बियॉन्ड देम। समटाइम्स यू हैव टू यूज योर फेलियर्स एज स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। When मानिक रिटर्न्स टू इंडिया इन 1984, जब मानिक 1984 ईस्वी में इंडिया में वापस आता है, टू अटेंड हिज फादर्स फ्यूनरल, अपने पिता के अंतिम संस्कार को अटेंड करने के लिए जब 1984 में मानिक इंडिया आता है, ही प्लेज अ विजिट टू दीना एंड द टेलर्स। ही पेज अ विजिट, सॉरी प्लेज नहीं होगा, ही पेज अ विजिट टू दीना एंड द टेलर्स। तब ये जो है दीना दलाल और उन टेलर्स ओम प्रकाश दर्जी और ईश्वर दर्जी के से मिलना चाहता है, उनके पास विजिट करना चाहता है शॉकिंगली, और ये बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड, जैसा कि सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। वाइल मानिक वाज अवे, जब मानिक बाहर था तब सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। क्या चीज़ें चेंज हुई हैं मेजर रूप से, दीना हैज़ टर्न्ड ऑलमोस्ट ब्लाइंड, दीना पूरी तरह से ये अंधी हो गई है। एंड इज स्टेइंग विद हर पैट्रियार्कल ब्रदर, और ये अपने पैट्रियार्कल ब्रदर जो उसको टॉर्चर करता था उसके साथ रहती है। द टेलर्स हैव बिकम बेगर्स, और जो टेलर्स थे ओम प्रकाश दर्जी और ईश्वर दर्जी, चूंकि इनका स्टरलाइजेशन हो गया था और ईश्वर दर्जी का तो एक पैर भी कट गया था, तो ये दोनों लोग जो हैं भिखारी बन जाते हैं, है ना। मानिक इज टेकन अ बैक बाय द बिटरनेस ऑफ लाइफ एंड सोसाइटी, अब मानिक फिर लाइफ और सोसाइटी के एक बिटरनेस की तरफ जाने पर मजबूर हो जाता है, और ये पास्ट मेमोरीज को याद करने लगता है, अपने फ्रेंड अविनाश के डेथ को और इन लोग की सिचुएशन को ये जो है याद करने लगता है, इन लोग की सिचुएशन में वापस जाता है।
और जब वापस जाता है तब ये सोचता है, मानिक फाइंड्स नो पर्पज इन हिज लाइफ, तब मानिक पाता है कि उसकी लाइफ में लाइफ का कोई पर्पज ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं इस तरीके से जीना। एंड देयरफॉर ही थ्रोज हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अ ट्रेन, और यही सारी चीज़ें सोच कर वो जो अपने आप को ट्रेन के सामने फेंक देता है, यानी कि ट्रेन के सामने वो चला जाता है एंड कॉमिट सुसाइड, और ये आत्महत्या कर लेता है। दीना आउट ऑफ हैबिट फीड्स द टेलर्स व्हेन एवर हिज ब्रदर इज अवे। दीना जो हैं वो टेलर्स को खाना पानी खिलाती थी, चूँकि टेलर्स बन चुके थे भिखारी। जब उनका भाई नहीं रहा होता है, घर पर नहीं रहता है, तब दीना दलाल जो हैं इन भिखारियों को जो हैं खाना की व्यवस्था कराती हैं, मतलब इनको खिलाती हैं। डेड डेज सी कॉल्स देम, और जब ये खिलाती हैं तब ये जो हैं उन लोग को कहते हैं एंड दे रिकॉल देयर गुड ओल्ड डेज, और ये सारे लोग अपने पुराने अच्छे दिनों को याद करते हैं। अनअवेयर ऑफ मानिक्स डेथ, लेकिन इन सबको का मतलब दीना दलाल और टेलर्स ओम प्रकाश दर्जी और ईश्वर दर्जी को मानिक के डेथ के बारे में पता नहीं होता। इन लोग को लगता है कि वो अपने गांव में है और वो जो है अच्छी खासी जॉब कर रहा है। क्लियर है? तो इसी के साथ में चूंकि ये तीनों लोग मिलकर जब आपस में ये खाना वाना खिलाती हैं तब ये ओल्ड मेमोरीज को याद करते हैं और बहुत हैप्पी फील करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ये कंप्लीट होता है। जैसा होगा आप लोग बताइएगा, मैं इम्प्रूव करूँगा। ओके, तो अंटिल जब तक दूसरी वीडियो नहीं आती तब तक आप लोग कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक्स अ लॉट।